कुछ वीक्स पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें मैंने अपनी आइट्स टेस्ट की रिपोर्ट डाली थी। तो उस पर काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि रीडिंग में आपका बैंड 9 कैसे आया है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने भी तैयारी करनी शुरू की थी तो मेरा 4 to 5 बैंड आता था। उस टाइम पे मैं भी काफ़ी परेशान थी क्योंकि बाकी मॉड्यूल्स में मेरा फिर भी बेहतर स्कोर आ रहा था, लेकिन रीडिंग में आई वॉजंट स्कोरिंग दैट गुड। बिफोर शेयरिंग द रिसोर्सेज दैट आई यूज टू प्रिपेयर फॉर आइट्स रीडिंग मॉड्यूल, सबसे बड़ी टिप यही है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका स्कोर इम्प्रूव होता जाएगा। जैसा कि मैंने भी किसी एकेडमी से तैयारी नहीं की, घर बैठ के जितने ज़्यादा टेस्ट मेरे से सॉल्व हुए मैं वो करती गई और ओवर द टाइम मेरा जो स्कोर था वो इम्प्रूव होता गया। दिस इज़ ट्रू दैट एकेडमी वाले आपको बहुत सी टिप्स और ट्रिक्स बताते हैं, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप खुद से तैयारी करते हो तो यू बेटर नो योर सेल्फ और आपको पता लग जाता है कि कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए काम कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टार्ट में मुझे ये नहीं पता लगता था कि रीडिंग मॉड्यूल को अटेम्प्ट कैसे करना है, क्वेश्चंस को कहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करना है। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद मैंने ऑटोमेटिकली ये करना शुरू कर दिया कि मैं सबसे पहले क्वेश्चंस में जाती थी और कोई ऐसा कीवर्ड पकड़ती थी जो कि पैराग्राफ्स में एग्जैक्टली वैसे ही लिखा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी टर्म का नाम है, कोई ईयर है, तो वो आपको पैसेज में भी एग्जैक्ट वैसे ही मिलेगा। और उस कीवर्ड को ढूंढने से ये हो जाता था कि आई न्यू दैट इस कीवर्ड से ऊपर वाले जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर पैसेज में भी कीवर्ड से ऊपर वाले पैराग्राफ्स में मिलेगा, और जो उसके बाद वाले क्वेश्चंस हैं उनका आंसर कीवर्ड वाले पैराग्राफ के बाद होगा। सो इफ़ यू प्रैक्टिस ऑन योर ओन यू कैन गेट टू नो विच स्ट्रेटजीज आर वर्किंग बेटर फॉर यू। एंड इफ़ यू आस्क मी कि रीडिंग मॉड्यूल में मेरा बैंड 9 आने का क्या राज है, तो मैं यही कहूँगी, इट रियली डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ रीडिंग। आर्ट्स टेस्ट में मैंने अपने तीनों पैराग्राफ्स 40 मिनट्स में कंप्लीट कर लिए थे, तो आई हैड 20 मिनट्स टू रीचेक, और जब मैंने रीचेक की उसमें तकरीबन 6 से 7 गलतियां निकली। तो इट मीन्स दैट गलतियां सबसे ही होती हैं, लेकिन अगर आपकी रीडिंग की स्पीड अच्छी है तो आपको टाइम मिल जाता है कि आप इजीली रीचेक कर लो। और रीडिंग पैसेज में अक्सर चीज़ें वो बहुत ज़्यादा छुपा के लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे केस में पैराग्राफ के बिल्कुल स्टार्ट में लिखा हुआ था कि फॉर्मर डॉक्टर एंड नाउ अ पब्लिक स्पीकर। तो उस चीज़ को तो मैंने बिल्कुल पढ़ते हुए इग्नोर ही कर दिया कि इसमें से क्या ही क्वेश्चन हो सकता है। बट जब मैं उसको रीचेक कर रही थी देन आई केम टू नो कि एक क्वेश्चन का आंसर उसी एक क्लॉज में था। नाउ कमिंग टू द रिसोर्सेज, तो मैंने सिर्फ ये कैम्ब्रिज की बुक 11 to 18 यूज़ की थी, इसके अलावा मैंने कोई बुक नहीं खरीदी थी। उस टाइम पे ही मुझे दराज से 1300 की मिल गई थी। अभी भी अगर आप चेक करें तो कोई ना कोई सेलर इसको सस्ते में बेच रहा होगा, तो यू कैन फाइंड इट ओवर देयर। और उसके अलावा मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा था येस नो नोट गिवन वाले क्वेश्चंस में। तो अगर आप यूट्यूब पे जाकर ये लिखें तो ये वाली जो वीडियो है इससे क्लैरिफाई हो जाएगा, एंड आई रियली फाउंड इट वेरी हेल्पफुल। क्योंकि मुझे कंप्यूटर बेस्ड आइट्स देना था तो स्टार्ट में मैं इस वेबसाइट पे भी प्रैक्टिस किया करती थी, लेकिन इस वेबसाइट का मसला ये है कि यहाँ पे जो टेस्ट दिए हैं वो रियल आइट्स टेस्ट से उनका डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा है। तो उस टाइम पे मेरा स्कोर 6, 7 और इवन इससे भी कम आया करता था, तो मुझे ये लगता था कि शायद मेरी तैयारी अब तक नहीं हुई है। और जब मैंने कैम्ब्रिज की बुक्स खरीदी और उनसे अटैम्प्ट किया तो मेरा स्कोर अच्छा आता था। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, रियल टेस्ट जो है वो क्लोजेस्ट कैम्ब्रिज टेस्ट से होता है, ना कि इन वेबसाइट से, बट यू कैन यूज़ इट जस्ट फॉर सेक ऑफ प्रैक्टिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।